तो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सप्लीमेंट्री का आज 8 जून को पेपर था। उस पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। फिर से आप देख सकते हो, तो मुझे तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा पिक्सल्स इसके क्या हो गए, खराब हो गए, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको साथ में बोलते आऊंगा। तो मुझे ये डिस्प्ले पे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना। तो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ये पहला क्वेश्चन है, ये व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। तो एमपीसी एंड मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, ये पूछा गया था। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रहता है भाई? डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेकंड पूछा है कि क्या द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो सभी को पता था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जिन बच्चों ने आज से पहले आपका वो पेपर दिया था जिसका नाम क्या है आपका, रुक जाना नहीं, तो रुक जाना नहीं से तो ये पेपर इजी था। व्हाट इज बैलेंस बजट? तो बैलेंस बजट कौन सा होता है? तो बैलेंस बजट के अंदर आपके पास दो चीज होती है, रेवेन्यू एंड सरप्लस, जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ये आपके दोनों क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर बराबर। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल, इक्वल मतलब बराबर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था राइट टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो दो कंपोनेंट्स ऑफ बजट पूछे, तो दो कंपोनेंट आपकी यही है, रेवेन्यू और एक और क्या है, एक्सपेंडिचर। तो ये आपके दोनों क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट। तो एक रेवेन्यू हो गया और एक क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड करके आपको लिख देना था। फिर इसके बाद ये व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में चलता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से कब तक चलता है, 31 मार्च। ओके। फिर इसके बाद था विच फॉर्म आर इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में विच आइटम्स लिखा है, तो विच आइटम्स आर इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स को इंक्लूड कराया था, तो ओनली विजिबल आइटम्स। तो लिस्ट बड़ी थी तो आप लिख सकते थे केवल विजिबल आइटम्स। ठीक है, विजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसके बाद आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सब चीजें उसके अंदर आती है ना। फिर व्हाट डिटरमाइन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए आपका मनी का इंपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई इसमें लिखना था। तो आप में से कितने बच्चों के आंसर सही है जरा कमेंट करके बताना, और उम्मीद है कि सभी के ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन सही होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले पेज के बाद तो फिर सब थोड़ा अच्छे से है। ठीक है, तो सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से पूछा आपको दिखना ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी हैज ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर किस इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मिलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में था आपके। तो मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, ऑप्शन नंबर सी में था। फिर उसके बाद बोला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का काम होता है पब्लिक वेलफेयर का। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, ये था मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर है। विच आगे क्या है, एक तो इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है। विथ राइस इन द कॉफी प्राइस। तो कॉफी के प्राइस में राइस होने के साथ द डिमांड ऑफ द टीज। तो ये आपके कॉफी की डिमांड बढ़ती है, रेट बढ़ता है तो प्राइस की डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। प्राइस की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहां लिखा है, राइसेस, ए वाला ऑप्शन है ना। बहुत बढ़िया। फिर व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, कैसे रिलेटेड है, चलो तो इसको ऊपर कर लेते हैं। वैसे तो ये दिख रहा होगा, नीचे का दिख रहा है, दिख रहा है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट। तो ये आपका सी वाला जो है वो आंसर सही था। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो कितने सही है, 32 में से कितने नंबर आ रहे हैं टोटल बताना आखिरी में। फिर इंडिफरेंस कर्व इज। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है था आपका, मतलब ये वाला आंसर था पहला वाला, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, कॉन्वेक्स ही लिखा है ना, कॉन्केव नहीं होता है ना। मुझे यहाँ पे बिल्कुल पास में से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है ठीक है। फिर लिखा है इन द फिल इन द ब्लैंक आ गया। अच्छा, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज इन लॉन्ग डेज रन पीरियड। तो लॉन्ग रन पीरियड के अंदर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर द मार्जिनल रेवेन्यू इज द, क्या लिखा है ये क्या लिखा है भाई, मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज इन डैश रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज आने को ही बोलते हैं अपन, क्या रेट है ये। अच्छा, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। फिर लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डैश रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो लॉ में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है।
तो पेपर मेरे हाथ में आया नहीं तो अच्छे से स्कैन करके डालता जैसे अकाउंट्स वगैरह में देखा हो ना आपने, ठीक है। इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म प्राइस डैश, तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म के प्राइस जो है वो क्या होते हैं, फर्म जो है वो प्राइस टेकन होता है, फर्म प्राइस इज टेकन, फर्म ने जो भी प्राइस डिसाइड करा है उस प्राइस को लिया जाता है कौन के जरिए, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, है ना। तो द मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय डैश ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल फर्म, तो मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय, तो मार्केट सप्लाई कर्व मतलब मार्केट का सप्लाई कर्व जब निकालना पूरा इकट्ठा एक साथ, तो ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल फर्म, तो इंडिविजुअल फर्म का क्या करा जाता है, इकट्ठा एक साथ कर दिया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं एडिशन बाय द एडिशन ऑफ द, एडिशन मतलब टोटल कर लेते हैं, एडिशन या फिर एग्रीगेशन लिख सकते हैं, एडिशन होगा एग्रीगेट हो गया, या इसके लिए प्रॉपर जो वर्ड है वो आता है हॉरिजॉन्टल समराइजेशन, तो आपको ये सब तो हॉरिजॉन्टल समराइजिंग, तो ये क्या कहानी आ गई, तो आप इसको जगह एडिशन लिख के आए थे तो आपका आंसर भी सही हो जाता, दोनों लिख सकते थे। इन वेरी शॉर्ट रन शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली, ये परफेक्टली गलत है आपकी इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं, बोले सर आगे और बता दो। तो देखो भैया, आपके जो भी साई भाई बंधु हैं उन लोग को आप बता सकते हो कि ऑनलाइन जो है लाइव क्लास चल रही है आजकल, डेली में लाइव पढ़ाता हूँ, रात के 9:30 बजे क्लास रहती है, और क्लास में हम लोग अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। कहाँ रहती क्लास, तो एप्लीकेशन है अपनी, एप्लीकेशन का नाम क्या है, बीएसटी क्लासेस, बीएसटी क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें लिंक गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, गूगल प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगी। लेकिन ये प्रोवाइडर जो है वो एपेक्स वाले प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर। दो एप्लीकेशन मिलेगी, तो एक पुरानी एप्लीकेशन थी जो कि बंद हो गई थी किसी कारण से, वो अभी वापस से शो होने लग गई, मुझे भी आइडिया नहीं है क्यों, लेकिन तब तक अपन नई एप्लीकेशन बना चुके हैं, तो उसका सारा कंटेंट जो है वो यहाँ मूव हो चुका है ना, तो डाटा किसी का भी नहीं जाता, पूरे के पूरे बच्चे उधर से उठ के इधर शिफ्ट हो गए, बस और कुछ नहीं। तो बीएसटी क्लासेस पे डेली लाइव क्लास रहती है 9:30 बजे, जिसमें हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। अभी मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक कूपन कोड चल लगा हुआ है, इस पे बेस्ट 100 लगाना, उस पे बेस्ट 100 मतलब कि 100 शुरू के 100 बच्चे हैं, तो बेस्ट 100 में आपका जो भी करंट प्राइस उसमें दिख रहा होगा ना, ऑल इन वन करके कोर्स है वो, उसमें 2000 ऑफ हो जाएगा। तो आपके कोई भाई बंधु वगैरह जो है वो पढ़ना चाहते हैं डेली लाइव क्लास में, तो ज्वाइन हो जाइएगा। अभी 2 चैप्टर हो चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी डले हुए हैं, पिछले साल के रिकॉर्डेड वीडियो भी डले हैं, मतलब कंप्लीट सिलेबस तो पहले से डला हुआ है, और फिर से इस बार का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहां तक गाड़ी पहुंची थी, राइट, ट्रू एंड फॉल्स में, तो ट्रू एंड फॉल्स में देखें, है ना, ये तो हो गया। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई, तो ये तो सही बात है, डिमांड इक्वल टू क्या होता है, सप्लाई। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन लॉन्ग पीरियड रन, लॉन्ग पीरियड रन में नहीं मिलता, तो ये आपका फॉल्स था, फॉल्स, फॉल्स। व्हेन, क्या लिखा है, वेजेस, अच्छा वेजेस है, वेज एंड लेबर सप्लाई हैव पॉजिटिव, लेबर सप्लाई हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो ट्रू है। तो जैसे जैसे वेजेस बढ़ाओगे तो लेबर भी बढ़ती जाएगी, भाई सप्लाई बढ़ेगी ना। फिर इफ एट ए प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, देन देयर इज ए एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, तो जब सप्लाई ज्यादा होती है तो उसको एक्सेस सप्लाई ही बोला जाता है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है, तो ट्रू ही ट्रू है क्या सारे। एडम स्मिथ इज द पिताजी ऑफ, अच्छा फाउंडिंग, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फाउंडिंग, मतलब पिताजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो ये भी ट्रू है। और आखिरी में लिखा है, बाय इकोनॉमिक एजेंट वी मीन दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन व्हिच टेक इकोनॉमिक डिसीजन, तो इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले को बोला जाता है एजेंट, ये भी ट्रू है। तो ये आपके सारे ट्रू है, केवल एक ही फॉल्स था। अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा क्या, इतनी मेहनत से लिख रहा हूं, इतनी देर से दिख रहा है यार, ओके ये ज्यादा अच्छा दिखता है, ब्लैक है ना, नहीं सब दिख रहा है, समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है, बोलते भी दे रहा हूं। चलो आगे बनाओ सही जोड़ी, तो सही जोड़ी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप सही में बनाने लग जाओ, क्यों, पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है जोड़ी बनाने से पहले समझे क्या, है ना। चलिए तो अब लिखा है पहला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी को कहते हैं, तो एनडीपी ये था, ये पहला हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी को कहते हैं। दूसरा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये मेजर ऑफ वैल्यू जो है, मेजर वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू मेजर करने के लिए क्या काम आता है, पैसा का काम आता है, ओके। फिर डैश क्या, डिफिशियंसी ऑफ बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम की कमी क्या थी, तो लेक ऑफ डबल कॉन्सेंट जो है बार्टर सिस्टम की कमी हुआ करती थी, ये आपका हो गया। फिर लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सभी को चप्पे चप्पे पे पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक जो है अपना आरबीआई है, तो ये आपका फोर्थ वाला हो गया। और इसके बाद आपका एक और कौन सा है, ये क्या लिखा हुआ पता नहीं, एजेंट
मुझे भी नहीं दिख रहा। डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, अच्छा एक्सेप्ट डिपॉजिट बोला है, तो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, तो डिपॉजिट से कस्टमर का एक्सेप्ट करने का काम किसका हो जाता है, तो ये कमर्शियल बैंक का, तो ये आपका कौन सा हो गया, 4 हो गए थे, 5, ये 5 हुआ है। और फिफ्थ के बाद आपका आता है कैश रिजर्व रेशियो, तो सीआरआर शॉर्ट में कहते हैं इसको, तो सीआरआर ही दिया हुआ था किसमें, ये रहा आपका 6th वाला कैश रिजर्व रेशियो। देन आपका 7th बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश, तो एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, तो ये ईयर हो गया 1935, और ये आपका कौन सा है, 7th वाला। तो इस तरह से कहानी थी, सिंपल सी बात है भाई, और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे कुछ भी नहीं है, बस इतने पे आपका पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया था। आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं टोटल कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलेंगे अपन जल्दी से नेक्स्ट। आप लोग का तो हो गया 12th खत्म हो गई, सप्लीमेंट्री में पास भी हो जाओगे बढ़िया से, तो आपके जो भी भाई बंधु वगैरह हैं उनसे जरूर शेयर करें कि एक तो डेली भी लाइव क्लास भी होती है, यूट्यूब पे भी क्लासेस होने वाली है ना, यूट्यूब पे भी कंटेंट डाल रहा हूँ और एप्लीकेशन पे भी होने वाली है। तो वीडियो को जाने से पहले आखिरी बार है ना, आखिरी बार मतलब 12th में आखिरी बार पढ़ रहा है ना, तो लाइक जरूर कर देना, नहीं तो पाप पड़ता है ऐसे पढ़ने के बाद लाइक ना करो तो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।